हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर it is defined as it is defined as is defined as the total number of nucleons nucleons present present in the nucleus of atom in the nucleus of atom। देखो बेटा, atomic ये atomic mass or mass number is defined as the total number of nucleons present in the nucleus of atom। nucleons means proton and neutron। हमें पता है बेटा, ये हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है और इसमें बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इसको हम बेटा इकट्ठे कहते हैं न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, नेग्लेजिबल, तो हम पूरा जो मास लेते हैं वो किसका लेते हैं, न्यूक्लियस का। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज मास नंबर, it is defined as the total number of protons and neutrons present in the nucleus of atom, or it is defined as the total number of nucleons present in the nucleus of atom। क्या बेटा, it is defined as the it is defined as the total number of protons and neutrons present in the nucleus of atom present in the nucleus of atom present in the nucleus of atom। ठीक है बेटा कि नहीं है। कितने हमें एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। फॉर न्यूट्रल एटम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मास नंबर का बेटा मतलब ये है। अब देखेंगे बेटा, पता है कि अगर हमारे पास बेटा है पहले हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मास नंबर 1 है, तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 1 है। तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन, और कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन। ठीक बेटा कि नहीं है। मास नंबर का मतलब क्या हो गया, इसमें ये न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें एक्सेप्ट, तो आपको ये आया जितने भी एलिमेंट्स है हाइड्रोजन को छोड़ के इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। 1 का मतलब 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसमें क्या है बेटा, it contains no neutron, it contains no neutron in its nucleus। ठीक है बेटा कि नहीं है। इसमें कोई भी ये लैक करता है। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बेटा देखेंगे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और ये है। अब देखेंगे बेटा इस तरह, मास नंबर किसके बराबर होता है बेटा, मास नंबर मैंने अभी आपको कहा, मास नंबर किसके बराबर होता है बेटा, मास नंबर किसे डिनोट करते हैं, ए से। इसका मतलब क्या होता है मास नंबर का, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा कि नहीं है, यही है ना। मास नंबर किसके बराबर होता है, मास नंबर होता है बराबर किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ए प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसे डिनोट करते हैं, जी से, तो यहाँ पे जी लिख सकते हैं प्लस एन।
तो ये किसके बराबर आ गया बेटा, G प्लस N किसके बराबर आएगा, A। तो N हम निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस G। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि न्यूट्रॉन नंबर कैसे आप निकालोगे, A माइनस जी। अगर आपको मास नंबर पता है, एटॉमिक नंबर पता है, तो आप इजीली ये आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, ठीक है ना। सो वी कैन इजीली easily so we can easily determine the number of न्यूट्रॉन्स बाय फॉर्मूला क्या है बेटा, बाय फॉर्मूला किसके बराबर होता है बेटा, एन, ए माइनस जी। अगर आपको ये पता है तो ये किसके बराबर निकलेगा, एन। तो इसी तरह मैंने कहा हाइड्रोजन का मास नंबर बेटा क्या है, 1। एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है, कोई नहीं, 0। तो ये एक्सेप्ट एक एलिमेंट है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब बेटा आपके पास हीलियम है, आप इस तरह कहोगे इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये हम सिंबल लिखते भी है इस तरह, यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी, यहाँ पे क्या आएगा बेटा ए, इस तरह आप लिखना, ठीक है कि नहीं है। तो आपको पता है इसमें, आप मुझे बताइए यहाँ पे इसमें कितने ये है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर निकलेगा, ए माइनस जी। ये चेक भी करेंगे, ए कितना है बेटा, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर कितना है 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकले 2। अब चेक करेंगे कैसे, अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो मुझे बताइए एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया। पहले हमें पता चला कि इसमें कितने प्रोटॉन्स है बेटा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब इसमें कितने आ गए, प्रोटॉन 2, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो फॉर न्यूट्रल एटम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने बेटा होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर 2 होंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, एन फर्स्ट, इसको क्या कहते हैं बेटा, के शेल, ठीक है ना। तो इसमें 2 है, 2 इसमें आ गए, मगर इसका वजन क्या है, 4 है। तो जब 2 प्रोटॉन है तो इसका मतलब इसमें ऑब्वियसली बात है, तो कितने न्यूट्रॉन इसमें होंगे, 2 न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये कौन सा था, के शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी फर्स्ट शेल ये था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसका रूल ऑफ डुप्लेट 2, इसका कंप्लीट है डुप्लेट, ठीक है ना ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन, लूज करेगा। अब इसके बाद बेटा आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है, 3, मास नंबर 7। एन किसके बराबर है बेटा, ए माइनस जी। एन किसके बराबर बेटा आएगा, ए 7 माइनस 3, वो कितना आएगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकले इसमें, 4। अब देखेंगे कैसे, आपको पता है एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसका मतलब है मास नंबर का मतलब होता है, मास नंबर मतलब का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसमें कितने प्रोटॉन्स है बेटा, 3, तो इसका क्या है, मास नंबर 7। तो इसका मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 4। तो 4 प्लस 3 कितना आएगा बेटा, 7। बात समझ में आ रही है कि ना। तो ये इस तरह है, अगर यहाँ पे ये है, ये बेटा ये शेल है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये इसमें एक और शेल भी है, देखेंगे बेटा इसमें, आप देख लीजिएगा, तो इसमें कितने मतलब मास, ये हमने कहा कि मतलब इसका क्या है बेटा, ये एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। तो कितने प्रोटॉन इसमें है, 3 प्रोटॉन्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। और कितने इसमें 3 प्रोटॉन जब आएंगे तो उतने ही क्या होंगे, अगर ये न्यूट्रल होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो के शेल में कितने आएंगे, 2। तो एक किस में जाएगा बेटा, एक किस में जाएगा, एक जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल। ये कौन सा शेल है, सेकंड। ये क्या है, के शेल। ये क्या है बेटा, एल शेल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये 2 और 1 है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये 2 और 1 है, ये के शेल, ये क्या है, एल शेल। ये क्या है, 2 और 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 2 और 1। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसका मास क्या है बेटा, मतलब एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका मतलब 3 का मतलब 3 प्रोटॉन मैंने इसमें रखे, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने के शेल में रखे, 1 इलेक्ट्रॉन किसमें फिर जाएगा, एल में। तो अब मुझे बताइए, अब इसका मास नंबर क्या है, 7। तो इसका मतलब मास किसकी वजह से होगा, ड्यू टू न्यूक्लियस। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो यहाँ पे फिर कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे बेटा, 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो देख लीजिएगा, अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल है, अब इसी तरह मान के चलिए सोडियम है, सोडियम का अब आपको आएगा, या यहाँ पे कार्बन है 612,
तो आप मुझे बताइए इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर निकलेगा? सीधी सी बात है एन ए माइनस जी। अब आपको आएगा ही, ए कितना है बेटा 23, जी कितना है 11, एन कितना आएगा बेटा 12। तो इसका मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है बेटा 12। तो यहाँ पे एन किसके बराबर आएगा ए माइनस जी। ए कितना है बेटा 12, जी कितना है 6, एन कितना आएगा बेटा 6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं है? अब ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब जब आपने कोई, ये क्या है अब, एन किसके बराबर होता है बेटा ए माइनस जी होता है कि नहीं? तो आपसे कोई भी पूछेगा ए कितना है इसमें, ए हो गया मास नंबर। मास नंबर क्या है इसमें बेटा? मास नंबर क्या कितना है इसमें 23। और एटॉमिक नंबर कितना है इसमें 11। तो इसमें कितना आ गया? अभी जो मैंने कहा 12 निकले, ठीक है ना? अब देखेंगे कैसे। अगर इसका बेटा बनाएंगे शेल्स, ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया के शेल, ये आ गया बेटा एल शेल, ये आ गया बेटा एम शेल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें आप बेटा मुझे बताइए ये कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप इसमें कितने प्रोटॉन्स रखोगे? 11 प्रोटॉन्स, ठीक कि नहीं? ठीक है ना बेटा 11 प्रोटॉन्स, ठीक। और जब न्यूट्रल एटम होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो 11 किस तरह हम करेंगे बेटा 1 2, ठीक है कि नहीं है? दो, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गए 2 8 10। और एक इसमें है बेटा, ये कौन सा शल है? अब आपको ये आएगा, ये कौन सा शल है बेटा? ये बेटा फर्स्ट शल है यानी के शल। ये कौन सा शल है? सेकंड है ये एल शल। ये कौन सा है बेटा? ये एम शल है। ठीक है बेटा कि नहीं है? के एल एम। बात समझ में आ रही है कि इसको पूरा तरह ये बनाना था? अब चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, तो ये भी आ गया 11 आ गए, ये भी आपको आ गए 11 इलेक्ट्रॉन भी आपने दे दिए के एल एम, के एल एम, ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन। फिर वो बात की बात है, ये किसका है बेटा? ये सोडियम का था। ये किसका है? सोडियम। इसका सबस्क्रिप्ट में क्या आता है? एटॉमिक नंबर। मास नंबर कहाँ पे आएगा बेटा? यहाँ पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मुझे बताइए जब इसके 11 प्रोटॉन है तो मास किसकी वजह से है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने आएंगे? और ये 12 न्यूट्रॉन। तो कितना आ गया बेटा 23 आ गया मास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? इसी तरह बेटा अगर आपके पास है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर ये है, ये मास नंबर है, ठीक है ना? तो एन वैल्यू किसके बराबर आएगा बेटा? ए माइनस जी। ए कितना है बेटा? ए 27 है। जी कितना है बेटा 13, एन कितना है 14। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इस तरह देखेंगे, इसमें अगर देखेंगे बेटा, इसमें ये जो है इसमें 27 है। ये किस तरह आएगा? ये बेटा है न्यूक्लियस, ठीक है ना? ये क्या है बेटा? के शेल। ये क्या है बेटा? एल शेल। ये क्या है बेटा? एम शेल। ठीक है कि नहीं है? तो इसमें मुझे बताइए एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर न्यूट्रल एटम। तो इसमें मुझे बताइए आप बेटा, इसमें कितने ये आएंगे प्रोटॉन्स? कितने आएंगे? 13 प्रोटॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें बेटा? 13। तो कितने देंगे? पहले ये न्यूक्लियस था तो 2, इसके कितने हैं फिर? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गया 10, ठीक है ना? अब इसके बाद कितना आ गया? 10 के बाद कितने आएंगे? 3। तो ये क्या आएगा बेटा? ये इस तरह 1 2 और क्या आ गया बेटा 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये कौन सा शल है? ये कौन सा शल है बेटा? ये फर्स्ट शल है। कौन सा है? के शल। ये क्या है? सेकंड शल एल शल। ये कौन सा है बेटा? थर्ड। ये क्या है बेटा? एम शल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? आगे ना दो। तो इसका मतलब 13 ये भी दे दिए, 13 ये भी, मगर इसका कितना है? 27। 27 किसकी वजह से है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं बेटा इसमें? 13। तो इसका मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन है बेटा? 14 न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ये बना भी सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं। तो what is mass number? Mass number is defined as the total number of protons present in the nucleus of atom. अगर आपके पास अब कोई देगा बेटा नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, 20 इसका मास नंबर है, तो आप मुझे बताइए इसमें
किसके बराबर निकलेगा, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर निकलेंगे, ए माइनस जी। मास नंबर कितना है 20 माइनस 10, वो कितना आएगा बेटा 10, तो 10 न्यूट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए आप क्या करेंगे इसके लिए। अब ये है बेटा 10 किस में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर जाएंगे 2 और 8 बनेगा कि नहीं। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, ये इस तरह है, बन गया एक, और ये बेटा क्या बनेगा एक और, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या बन गया बेटा यहाँ पे, अगर हम देखेंगे इसमें भी ये आएंगे बेटा, के में कितने आ रहे हैं 2, तो ये कौन सा शल है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये के शल है। तो इसके बाद कितने आएंगे बेटा 8, तो इसका ऑक्टेट बराबर है 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना बेटा। ये कौन सा शल है, सेकंड शल, ये कौन सा, ये है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, ठीक है ना बेटा। तो इसमें एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो कितना है इसमें 10, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन भी आ गए 2 और 8 हो गए 10, तो इसका बेटा कितना आएगा, ये बेटा कितना आएगा इसमें, अगर 20 है तो इसका मतलब इसमें 10 न्यूट्रॉन है। ओवरऑल मास नंबर क्या आएगा बेटा, मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए, वो कितना आएगा बेटा 10 + 10, वो कितना आएगा बेटा 20 आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। और ये भी आपको याद है कि इसमें अगर हम देखेंगे एस पी डी एफ, ये याद रखिएगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, एस में 2, पी में कितने आते हैं 6 मैक्सिमम 2, इसमें पी में 6, डी में 10, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो ये जोड़ के इस तरह के में कितने आएंगे 2, एल में कितने आते हैं बेटा, एल शल जो है उसमें 8 आएंगे, एम शल में कितने आएंगे बेटा, इस तरह एम शल, तो कितने आएंगे 18। फिर इस तरह एन शलो जो आ रहा है बेटा, इसमें कितना आ रहा है आएगा, ये आएगा बेटा 32, क्योंकि 6 8 और 10 18, ये आएंगे बेटा 32 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा आप मास नंबर किसको कहते हैं, मास नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियॉन्स मींस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर पता होगी तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्या बेटा। अब इसमें ये भी है, कहीं पे हम देखते हैं बेटा ऑक्सीजन 8 और इसका डबल होता है, मगर सब में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि एल्युमिनियम है, वहां पे फिर 26 होना चाहिए, वहां पे 27। वो आगे चलकर जब आइसोटोप्स पढ़ेंगे तो उसी में मैं बताऊंगा ये, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं उनका फिर एवरेज निकालते हैं, बहुत चीजें हैं इसमें अभी सीखनी। फिलहाल आपको मास नंबर मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। शुक्रिया।